बहुत प्रेशर बनाया गया था काम का, जिसके चलते उनकी मां की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें की जान चली गई। फिलहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर है टीकमगढ़ से, जहां खाद के लिए लाइन में लगे किसान की मौत हो गई। लाइन में खड़े किसान की अचानक से तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। बजरुआ गांव का ये मामला है। पुलिस मामले की जांच से जुटी है। परिजनों का आरोप ये है कि 3 दिन से लाइन में लगे हुए थे किसान, लगातार रोजाना जा रहे थे, खाद नहीं मिल रही थी, परेशान भी थे। कितने दिन चक्कर काटते काटते हो गए हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही है। बुआई का वक्त है, फसलों को नुकसान पहुंचेगा, ऐसे में परेशान थे किसान और इसी परेशानी में उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो दुखद खबर टीकमगढ़ से, जहां खाद के लिए लाइन में लगे किसान की मौत हो गई। भाई 2 दिन से खाद लेने जा रहे थे, तो बड़ौदा घाट में लाइन में लगे हुए थे। आज सुबह करीब बिना खाना खाए चले गए थे लाइन में। उसके बाद वहाँ से करीब 11 बजे करीब उनको पसीना आया, उल्टी वगैरह हुई। तो वहाँ पे पटवाई वगैरह थे, तहसीलदार थे, तो वो अपनी गाड़ी में लेके आए। और तहसीलदार साहब, पटवाई साहब का फोन हमारे पास आया 1:08 में कि तुम्हारे भाई को हमने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है, आ जाओ, तबीयत खराब। तो हम लोग हॉस्पिटल आ गए सब परिवार में। तो क्या अटैक आ गया? अब ये तो नहीं बता सकते। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सूर्य प्रकाश गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य प्रकाश, क्या हुआ था, क्या कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए ये बात भी सामने आई है कि रोजाना सुबह सुबह के वक्त आ जाते थे वो किसान, यहाँ पर लाइन में लगते थे और फिर शाम को लौट जाते थे। 3 दिन से लगातार ये हो रहा था, लेकिन खाद उन्हें नहीं मिली थी। ज्योति, मैं आपको बता दूं, टीकमगढ़ जिले के कारी बजरुआ गांव के जो 50 वर्षीय किसान हैं जमुना कुशवाहा, लगातार 3 दिन से खाद लेने के लिए यूरिया खाद की आवश्यकता थी और बड़ौदा घाट जहाँ पर खाद विक्रय केंद्र वहाँ पर आ रहे थे, लगातार लाइन में लग रहे थे। लेकिन इसके बाद भी इनको 2 बोरी खाद नसीब नहीं हो सका और कल इनकी 11 से 12 के बीच में अचानक लाइन में लगने तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ते ही वहाँ के जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, तहसीलदार और पटवारी के द्वारा इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 घंटे बाद इन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि कहा जाए तो वहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं जो खाद के लिए बनाई गई वो तो पूरी तरह से फेल हैं। जब एक व्यक्ति को 2 बोरी खाद के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, खाद के लिए जंग लड़ना पड़ी, वो जंग में उस व्यक्ति की मौत हो गई। ये बड़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वही प्रशासन का कहना रहा कि उसके लिए पर्ची और खाद उपलब्ध करा दिया गया था, जबकि परिजनों का कहना रहा कि चक्कर खा के, तबीयत खा के पहले ही से गिर पड़ा और जो मशीन है फिंगर, उस पर किसने फिंगर लगाए, उसके नाम से कैसे प्रशासन के द्वारा खाद देना बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह जांच का विषय है। परिजन काफी आक्रोशित हैं, परेशान हैं और जहां तक देखा जाए टीकमगढ़ में चारों ओर, चाहे खरगापुर हो, बलदुगढ़ हो, जतारा हो, चारों ओर खाद को लेकर हाहाकार मचा है। किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कहीं किसान सरकारी खाद लूटने को मजबूर हैं। तो आखिर इतना खाद आ रहा है, रेक आ रहा है, आखिर प्रशासन बांटने में, व्यवस्थित तरीके से खाद वितरण करने में क्यों नहीं सफल हो रहा है? हालांकि कलेक्टर, यहाँ के जो कलेक्टर विवेक स्रोत, इनके द्वारा प्रयास तो किए जा रहे हैं कि बेहतर तरीके से किसानों को खाद उपलब्ध हो सके, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने पूरी तरह से बंडरबाट कर दिया है। खाद को ब्लैकिंग में ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है। वो किसानों को जो रेट पर दामों पर जो खाद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो टीकमगढ़ में जो दुखद घटना हुई है काफी दुखद है। वही जिस डॉक्टर ने पीएम किया, उनका कहना रहा कि किसान को टेंशन के चलते अटैक आया और अटैक से इसकी मौत हुई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं टेंशन, कहीं परेशानी तो थी उन्हें जिस तरीके से, और किसानों की परेशानी हम रोजाना देखते भी हैं कि किस तरीके से किसान परेशान है खाद के लिए। बने रहिएगा आप हमारे साथ सूर्यकांत। हम आगे भी आपसे सवाल आगे पूछेंगे इसी से जुड़ा हुआ, एक खाद की किल्लत से जुड़ा हुआ एक